अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कुर्तिलान आरिफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम TRP 360। नाज़रीन, दुआ ज़हरा का केस हम सबके सामने है कि किस तरह एक 14 साला बच्ची घर से अगवा हो जाती है। उसके पेरेंट्स का यही दावा होता है कि वो कचरा फेंकने नीचे गई थी लेकिन ऊपर नहीं आ सकी। उसके बाद हम देखते हैं कि पूरा केस सोशल मीडिया पे कितना वायरल हुआ। सारे लोग जो है वो दुआ की बाजियाबी के लिए दुआ करते रहे, लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि इस केस में हमें पेशरफ देखने को मिली है कि सबसे पहले जो है वो CCTV फुटेज में एक लड़की दिखाई गई कि अपनी मर्जी से बैठ के एक वैन में गई है, तो बाद में पता चला कि वो ऑफिस जाने वाली एक लड़की थी, सोबिया नामी। इसके अलावा और भी इस केस में हमें अजीबोगरीब बातें सुनने को मिली कि सांगड़ से दुआ मिल गई है। लेकिन अब जो इंकशाफात हुए हैं वो ये हैं कि दुआ ने लाहौर में जाके ज़हीर अहमद नामी एक लड़के से शादी कर ली है। तो उसके जो पेरेंट्स हैं, अब ये जो सारी शादी हुई है इस पर हम देखते हैं कि उसके पेरेंट्स कह रहे हैं कि लड़की 14 साल से कम की थी। तो उसके बाद हम देखते हैं कि दुआ की जो वीडियो आई है वो उसमें कहती है कि नहीं, मैं बालिग हूँ, 18 साल की हूँ। तो उसकी जो ये शादी हुई है इस पर काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी बन रही है। इसके अलावा एक और केस था निम्रा काज़मी का, उन्होंने भी शादी कर ली लाहौर में, पंजाब में कहीं जाके। उसके अलावा एक और लड़की हैं दिनार, 25 साल, उन्होंने भी शादी कर ली है। तो ये जो सारा ट्रेंड चल रहा है कि लड़कियां जो है वो हम कह सकते हैं टीनेजर बच्चे गेमिंग की वजह से बहुत एक्सट्रीम स्टेप्स उठा रहे हैं। तो आज इसी सारे हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार शब्बीर हुसैन, प्रोग्राम में वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, ये बताएं कि ये जो सारा केस है दुआ ज़हरा का हम सबके सामने है, तो ऐसा क्या होता है कि ये जो टीनेजर बच्चे हैं ये गेम से इतना इंस्पायर हो जाते हैं कि इतने एक्सट्रीम स्टेप्स उठाने पे मजबूर हो जाते हैं? देखिए, ज़ाहिर है सोशल मीडिया का बूम है, एक एक्सप्लोजन है सोशल मीडिया की, इंफॉर्मेशन की भी एक्सप्लोजन है और सोशल मीडिया की भी एक्सप्लोजन है, और सोशल मीडिया के साथ ये गेमिंग आई है। तो अब मुझे नहीं पता, क्योंकि मैंने कभी खेला नहीं, तो मुझे नहीं पता कि PUBG क्या गेम है और वो क्या है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता चला है इन लोगों से गैदर जो मैंने इन्फॉर्मेशन की है, उसमें ये है कि उसमें एक चैट रूम होता है। तो आप अपने पार्टनर के साथ जब खेल रहे होते हैं तो आप उसके साथ चैट भी कर रहे होते हैं, आप एक दूसरे से इंटरेक्शन में होते हैं। तो उस इंटरेक्शन में जब आप खेल के बारे में बात करते हैं तो कुछ और भी बात कर सकते हैं। वो करते करते बात कहीं की कहीं भी निकल सकती है, जो इन केसेस में नज़र आ रहा है। और ये वेरी कर रहा है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कुरत के 14 साल की बच्ची और 25 साल की लड़की, ये एक पूरी एक डेकेड की बात है। एक डेकेड के लोग जो हैं वो इससे इंस्पायर हुए हैं, हाँ, और वो किसी के इश्क में गिरफ्तार हुए हैं, और वो इस शिद्दत से गिरफ्तार हुए हैं कि वो शहर छोड़ करके चले गए। कराची जैसी कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़ छोड़ करके मेरे तो वहम गुमान में नहीं हो सकता कि कोई लड़की विहाड़ी के लड़के से इंस्पायर होकर के वहाँ पहुँच जाए। या तो वो कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड होगा जो कि जाहिर है कि उसने उसको चार्म किया होगा कि वो वहाँ तक पहुँच जाए। फिर ये एक लड़की जो निम्रा काज़मी आपने जिक्र किया, वो डेरा गाजी खान चली गई है, रिमोट प्लेस है, पंजाब की भी वो सबसे रिमोटेस्ट इलाका है, और वो निम्रा काज़मी जो है वो यहाँ कराची जैसे कॉस्मोपॉलिटन सिटी से उठ करके वहाँ चली गई। तो ये एक अजीब व गरीब फिनोमेना है। आप जाहिर है यंग गर्ल हैं, आप मुझे समझाएं कि ये किस तरह से मुमकिन हो रहा है? देखिए सर, क्योंकि ये जो सारी हम बच्चियों की बात कर रहे हैं, दुआ ज़हरा या निम्रा काज़मी की, तो ये टीनेजर बच्चियाँ हैं, और टीनेजर जो बच्चे होते हैं इनको बहकाना या इनके जहन में कुछ भी डालना बहुत आसान होता है, क्योंकि ये जो एज होती है इसमें बंदे का जो माइंड है वो इतना डेवलप नहीं होता। उसे नहीं पता चलता कि मैं जो स्टेप्स उठा रहा हूँ उसके बाद में कॉन्सिक्वेंसेस क्या निकलेंगे। जाहिर सी बात है जो बच्चे इस किस्म के स्टेप उठाते हैं, घर से भाग जाते हैं, कुछ छोटे बच्चे हम बात करते हैं, लड़के इवन घर से भाग जाते हैं तंग होके, तो बाद में उनको कितनी परेशानियों का सामना रहता है ये तो उनको बाद में ही पता चलता है, उस टाइम नहीं पता चलता। तो एक तो अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। दूसरा, हम दुआ ज़हरा की बात करें तो दुआ ज़हरा ने भी जाके निकाह कर लिया, क्योंकि एक अब हमारे माइंड में बना हुआ है कि निकाह कर लेंगे तो सब कुछ जायज़ हो जाएगा, ठीक है। अब एक रास्ता हमें ये नज़र आता है, लेकिन क्योंकि निकाह की भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि आप अंडर 18 हैं तो आपका निकाह लीगल नहीं है, नहीं हो सकता। तो यहाँ दुआ ज़हरा का जो केस है उसमें उसके पेरेंट्स कह रहे हैं वो 14 साल की है, दुआ ज़हरा वीडियो में कह रही कि मैं 18 साल की हूँ। तो यहाँ हम देखते हैं कि वो जो पेरेंट्स बेचारे हैं तो उन पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है, बहुत बुरे हम कहते हैं कि वो स्टेज से गुजर रहे हैं। तो ये जो सारे मामलात हैं, अब ये जो निकाह है अब जिन्होंने करवाया है, क्योंकि अब सारा मलबा उन पे आके गिर गया है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताऊं इसके अंदर ये है, जो आपने एक बात की ना कि लोग ये समझते हैं कि शादी कर लो तो सब कुछ जायज़ हो जाएगा। ये इस माशरे का इशू है। ये वेस्ट में आप देखें तो वो लिव इन रिलेशनशिप के अंदर होते हैं, वो एक नॉर्मल चीज़ होती जा रही है वहाँ पर, वो लिव इन रिलेशनशिप। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर भी, इवन के चाइना वगैरह के अंदर, जापान वगैरह के अंदर भी लोग लिव इन रिलेशनशिप में शादी के एक जिसको कहते हैं ना इंस्टीट्यूट के ऊपर वो आप बिलीव नहीं करते।
तो वो जब तक दिल चाहता है साथ रहते हैं, जब दिल चाहता है वो एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगा कि हमें इसको प्रोमोट करना चाहिए, लेकिन ऐसे बच्चों को सीधे रास्ते पे चलाने के लिए थोड़ी सी लिबर्टी देने की ज़रूरत होती है, नहीं तो ये इस तरह के एक्सीडेंट्स होते हैं, क्योंकि ये हादसा है। वो बच्चा, मुझे नहीं लगता, अपेरेंटली मुझे नहीं पता उसकी एज क्या है जिससे दुआ ने शादी की है, वो मुझे 18 साल का नहीं लग रहा। अगर उस बच्चे ने शादी की है इस बच्ची के साथ और दोनों नाबालिग हैं, तो ये इनके लिए हादसा है इनकी ज़िंदगी के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये एक क्रिमिनल केस भी बन सकता है इवेंचुअली जाकर के। कल मैं जिब्रान नासिर साहब का ट्वीट पढ़ रहा था, वो ये कह रहे थे, और वो लॉयर हैं, बड़े पाई के ह्यूमन राइट्स इश्यूज़ को देखते हैं, तो बेसिकली ये उन बच्चों के लिए हादसा है। कल को अब वो अदालतों में फेरे लगाते फिरेंगे, उनके ऊपर मैरिटल रेप का केस बन जाएगा दोनों के ऊपर, तो ये तो एक बहुत बड़ी इन लोगों के लिए मुसीबत है। फिर जो ट्रॉमा से उनकी फैमिलीज गुजर रही हैं, तो बेहतर ये होता है ऐसे मामलात के अंदर, गो के मुझे नहीं लगता कि ये माशरा इस मामले को इतनी आसानी से तस्लीम कर लेगा, लेकिन आपको प्रोमोट करना चाहिए कि अगर आपकी बेटी या आपका बेटा किसी की तरफ इंक्लाइन कर रहा है, तो आप उस बंदे को जज करें और फिर उनकी मुलाकात गाहे बगाहे करवाते रहें, ताकि वो सुकून में रहें। अगर मामला वैसे ही चलता रहता है तो शायद वो शादी कर लेंगे फ्यूचर में जाकर। ये तो एक बहुत बड़ा इशू है कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं उनमें एक्सेप्टेंस नहीं है इतनी एक्सेप्टेंस तो होनी चाहिए कि अगर आपका कोई बच्चा है या बच्ची वो कहता है कि मुझे कोई पसंद है, तो एटलीस्ट आप उसको एक चांस दें, बोलें ठीक है हम करा देंगे शादी, मिल लेंगे अगर हमें पसंद आया तो कुछ इस तरह से। वरना जिन घरों में बहुत ज़्यादा सख्तियाँ होती हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल बागी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अब हम सिर्फ अपनी मर्ज़ी करेंगे, तो इस किस्म के एक्सट्रीम स्टेप्स वो उठा लेते हैं। अच्छा सर, उसके अलावा हम देखते हैं कि जो पूरा केस हुआ है इसमें मीडिया का बहुत अहम किरदार रहा है। मीडिया ने हर जो फेज़ आया है, स्टेज आया है, उस पर बातों को उछाला ही है। तो वो कभी कहते हैं कि सांगड़ से मिल गई है, कभी कहते हैं कि खुद अपनी मर्जी से गई थी, और अब जब ये केस सामने आया है कि दुआ ने शादी कर ली है, तो यहाँ पे अब जी मीम्स बन रही हैं, मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके पेरेंट्स को मजीद प्रेशराइज किया जा रहा है। तो इस हवाले से आप क्या कहें? देखिए, ये बड़ी दुख की बात है। किसी वालिद के लिए ये चीज़ लेकर के सामने आना सिर्फ इस बात को साबित करने के लिए कि उसकी बेटी नाबालिग है, कि वो अपना निकाहनामा भी दिखाए, वो अपनी बच्ची का बेफॉर्म भी दिखाए। यानी कि ये, मैं एक वालिद हूँ, मुझे अगर ये कल को प्रूफ करना पड़ जाए कि तो ये मेरे लिए बड़ी तकलीफ़देह अमल है कि ये, मैं चाहे जितना ही लिबरल सही, लेकिन मैं ये चीज़ें क्यों किसी दुनिया को दिखाता फिरूँ बैठ करके। तो ये हमारे मीडिया का कसूर है कि मीडिया ने कह दिया कि जी वो कह रही है तो मान लो भाई, अगर उसमें इतनी अकल होती तो वो अपना शहर छोड़ करके जाती, कहीं और जा कर के शादी कर लेती। तो ये वाली बात एक इम्पॉर्टेंट बात। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात जो आपने उठाई कि ये मीम्स बन रही हैं और ये कर रही हैं, तो ये तो सोशल मीडिया का दौर है, आपको पता है, अब इसको इसी तरह से लेना पड़ेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मीडिया ने की है और वो बहुत ख़तरनाक है, वो ये ख़तरनाक है कि एक अलग फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखती है दुआ ज़हरा, ठीक है, उसका फ़िरका कुछ और है और उसने शादी जिस फ़िरके में की है वो दूसरा फ़िरका है, ठीक है। तो ये फ़िरका वराना चीज़ को भी हवा देने वाली बात जो है बड़ी ख़तरनाक है। देखें, ये तो कुछ भी हो सकता है ना, मोहब्बत तो किसी से भी हो सकती है, मोहब्बत किसी दूसरे मज़हब के आदमी से भी हो सकती है या किसी औरत से हो सकती है, ठीक है। एज ब्रैकेट भी नहीं होता इसके बीच में, इश्क तो किसी से भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है ना, इसको माइन्यूटली देखने की ज़रूरत होती है, इसको इस तरह से डेफ्टली, जिसको कहते हैं ना कि बहुत नाजुक तरीके से हैंडल करने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये ज़रा सी चिंगारी दिखाने से आग भड़क उठती है। तो इसके ऊपर बड़ी गौर करने की ज़रूरत है। दूसरा ये कि आप मुझे ये बताएं कि ये सिलसिला सिर्फ, मैं तो हैरान इस बात पर हूँ कि एक 14 साल की बच्ची है और एक 25 साल की लड़की है, ठीक है। अच्छा, वो लड़की जिस बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखती है, मैंने थोड़ी सी उसका मालूम करवाया है, वो जिस क्या कहते हैं, दीनार, वो जिस कम्युनिटी से बिलोंग करती है, वो बड़ी लिबरल कम्युनिटी मानी जाती है आम तौर पर हमारे माशरे के अंदर, लेकिन वो भी चली गई है और वो विहाड़ी में जाके उसने शादी कर ली है, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? देखिए सर, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि दुआ ज़हरा का जो केस है और जो निम्रा काज़मी का केस है, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट केस है कि बच्चियाँ, हम कह सकते हैं कि उनको इतनी
इतना इल्म नहीं था कि आगे जाके क्या होगा, तो इस वजह से। बाकी जो ये 25 साल दिन आ रहे हैं, तो इनका ये हो सकता है कि अब वही अगेन बात है कि माँ बाप अगर शादी ना करा रहे हो तो बच्चे खुद ही शादी करने में मजबूर हो जाते, तो हो सकता है कुछ इस तरह का सीन हो। और दूसरा ये कि अगेन देखें, फैमिली इशू तो चाहे वो 14 साल की बच्ची हो, 25 साल की हो, 30 साल की हो, किसी की भी फैमिली में कोई भी इशू हो सकता है। तो हो सकता है कि दिनार की फैमिली में भी ऐसे कोई इशू हो कि वो जिसको पसंद करती हों उसके पेरेंट्स ना करा रहे हों, और वो भी जो है वो मोहब्बत में आगे चली गई हों, क्योंकि वो कहते हैं कि मोहब्बत होती है तो बंदे की जो आंखें उस पर पट्टी बन जाती है, और जब पट्टी उतरती है तो उसको पता चलता है कि अब कुछ नहीं रहा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन अब जो पॉइंट है मेन वो ये कि माशरे में अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, स्पेशली लड़कियों के लिए, कि आप इस किस्म के स्टेप्स तो उठा लेती हैं, लेकिन बाद में पूरी ज़िंदगी जो है ना वो आपकी इस चीज़ से अफेक्ट होती रहती है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो कि हर किसी को समझनी चाहिए और बहुत ज़रूरी है, वो ये कि सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का बूम तो बहुत है, लेकिन इसको किस तरह से आपके वो बच्चे जो बिलो 16 हैं या बिलो 18 हैं, वो उसको किस तरह से उसके ऊपर एक्सपोज हो रहे हैं, वो माइन्यूटली देखने की ज़रूरत है। और सबों को चेक एंड बैलेंस, ये नहीं है कि आप चौकीदार बन के खड़े हो जाएं उनके ऊपर, लेकिन कुछ चेक तो आपको हर सूरत में लगाना पड़ेगा। जी नाज़रीन, तो ये जो सारा केस था दुआ ज़हरा का, इससे हमें यही सीखने को मिलता है कि जो हमारे घर के बच्चे हैं उन पे चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे। उसके अलावा बच्चों को स्पेस देनी चाहिए, इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं करनी चाहिए, वरना बच्चे बागी हो जाते हैं। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फिर हाजिर होंगे नए मौजू के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।